नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रांची के मेदांता में भर्ती झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की स्थिति में हो रहा सुधार। रांची के मेदांता में भर्ती झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से ठीक हुआ है, जिससे 2 लीटर कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। वह खुद से खाना भी खा रहे हैं और अपने को पहले से बेहतर बता रहे हैं। इलाज कर रहे क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर तापस कुमार साहू ने बताया कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है। फेफड़ा का संक्रमण को ठीक करने के लिए जो भी दवाएं दी गई है, उसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। शनिवार को हेल्थ का रिव्यू किया जाएगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को कुछ इस तरह दी गई विदाई। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल आज 11 फरवरी को समाप्त हो गया है। इस मौके पर डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्हें विभाग की ओर से परंपरा के अनुरूप शानदार विदाई दी गई। इस दौरान नीरज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, अब वहाँ सरकार की योजनाएं भी पहुँच रही है। झारखंड में घटेगा होल्डिंग टैक्स, प्रमंडल स्तर पर तय किया जाएगा सर्किल रेट। झारखंड के सरकारी निकायों द्वारा वसूले जाने वाला होल्डिंग टैक्स घटाया जाएगा। होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित 8 सदस्यीय कमेटी ने होल्डिंग टैक्स तय करने के फॉर्मूले में बदलाव की अनुशंसा की है। राज्य शहरी विकास प्राधिकार के निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने होल्डिंग टैक्स गणना की प्रक्रिया में संशोधन का सुझाव दिया है। कमेटी ने प्रमंडलीय स्तर पर सर्किल रेट का औसत निकालकर उसका 20% अतिरिक्त जोड़कर होल्डिंग टैक्स की अधिकतम दर निर्धारित करने की अनुशंसा की है। पूजा सिंघल को मिली 2 महीने की अंतरिम जमानत, बेटी के इलाज के लिए लगाई थी याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध खनन मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस संजय मिश्रा की खंडपीठ ने पूजा सिंघल को बेटी के इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस दौरान पूजा सिंघल केस से जुड़े किसी भी गवाह पर दबाव नहीं बनाएगी और उनसे दूर रहेगी। जमानत की अवधि के दौरान पूजा सिंघल झारखंड से बाहर रहेगी। उन्हें सिर्फ कोर्ट के काम से ही झारखंड जाने की अनुमति रहेगी। अगर पूजा सिंघल उक्त शर्तों का उल्लंघन करती है तो उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी जाएगी। देवघर डीसी को हटाने के आदेश पर चुनाव आयोग से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश देने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर इसे स्वीकार कर लिया गया। मामले में डीसी ने याचिका दायर की है। डीसी ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने के आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, जबकि किसी भी अधिकारी के पदस्थापन और तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है। बता दें कि आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजूनाथ को पद से हटाने व उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश जारी किया है। झारखंड में मिल रही 70,000 की नौकरी, 20 से 21 फरवरी को IIIT रांची में इंटरव्यू। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप में योग्यता है तो 70,000 रुपए प्रति माह की नौकरी हासिल कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप योग्य उम्मीदवार हैं और इसके लिए चयनित हो जाते हैं तो आपको प्रति माह 70,000 रुपए वेतन मिलेंगे। रांची में 20 और 21 फरवरी को अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू से पहले आवेदन को अपना बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात के साथ साथ भरे गए आवेदन की कॉपी स्कैन करके 19 फरवरी 2023 तक ईमेल के जरिए भेज देना होगा। फिर विवादों में फंसा पारसनाथ पहाड़ी। आदिवासी सिंगल समाज ने अपनी मांगों को लेकर देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर किया रेलवे ट्रैक जाम। आदिवासी सिंगल समाज ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर आज रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। पारसनाथ आदिवासी को देने के लिए और लंबी सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए आदिवासी समाज के लोगों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। देवघर के मथुरापुर स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग पर घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने रेल पटरी से लेकर प्लेटफॉर्म तक कब्जा किया। सरना धर्म कोड और मरांग बुरू पर अधिकार को लेकर रोकी ट्रेनें, आदिवासियों ने कहा जारी रहेगा यह आंदोलन। सरना धर्म कोड और मरांग बुरू को लेकर आदिवासी आंदोलन पर उतर आए हैं। आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जामताड़ा के काशीटांड़ रेलवे स्टेशन पर हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। तख्तियां लिए सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पटरी पर खड़े हो गए हैं और ट्रेनों की आजावाही रोक दी। इस दौरान सरना धर्म जागरण के समर्थकों ने झाझा आसनसोल MOU पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी को काशीटांड़ में ही रोक रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे झारखंड, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने के लिए शनिवार को झारखंड के दुमका पहुंचे हैं। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड में स्वागत है। खड़गे के आगमन पर एयरपोर्ट दुमका पर कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, वरिष्ठ नेता कृष्णानंद झा सहित कई नेताओं ने स्वागत किया। परिवहन सचिव अदालत में नहीं हुए उपस्थित तो झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने राज्य परिवहन निगम से सरकारी विभाग में समायोजित सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। मौखिक रूप से कहा कि परिवहन सचिव किसी कारणवश नहीं आ सके तो उनकी जगह पर सक्षम अधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते थे। राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार करते हुए अदालत ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दुमका पहुंचने पर कांग्रेसी नेताओं ने ऐसे किया स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर दुमका पहुंच गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बाबा मंदिर के प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इसके बाद उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से खड़गे का यह पहला झारखंड दौरा है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष के आगमन को लेकर पार्टी ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली थी।